यहां बृहदारण्यक उपनिषद में एक बड़ा सुंदर मंत्र है, एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। यहां तीन तत्व बताए गए, जैसे तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। ये दुख रूपी भवसागर दुखारणों से उत्तीर्ण होने के लिए, इस भवसागर से पार होने के लिए, दुख निवृत्ति के लिए हमें उस तत्व को जानना होगा। तो एक भोक्ता, एक भोग्य और एक प्रेरक। भोक्ता कौन है? ये जीवात्मा। और भोग्य कौन है? ये माया, ये संसार। और प्रेरक ये जो भगवान है, सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान परात्पर परब्रह्म प्रभु, वो ईश्वर जिसको अनेक नाम से हम लोग संबोधित करते हैं, वो प्रेरक ब्रह्म। तीन तत्व बताए गए। तो कुल जमा टोटल 3 लोगों की फैमिली है, एक परमात्मा, एक जीवात्मा और एक माया। यहां एक डिस्प्यूट है, अनादिकाल से एक झगड़ा चला रहा है। ये जो ईश्वर रूपी मां है, अमृतस्य वै पुत्रा, सब जीव उसके पुत्र हैं। ईश्वर रूपी माता, हम लोग भगवान को से सारे नाते जोड़ते हैं ना, आप सभी जानते हैं। और ये मंत्र सब लोग जानते भी हैं, अधिकांश लोग। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही हमारे माता हो, तुम ही हमारे पिता हो, तुम ही हमारे सर्वस्व हो। ये भगवान का संबंध, संसार में सबसे बड़ा संबंध माता का होता है। ये मातृ पितृ ऋण इतना प्रबल है कि इसके ऋण से बड़े बड़े सन्यासी महापुरुष भी अऋण नहीं हो पाए। शंकराचार्य ने तो एक सूत्र लिख दिया, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हमारा जो वास्तविक संबंध है, संसारी रिश्तों में सबसे बड़ा संबंध माता पिता का होता है। वही हमारे प्रथम गुरु होते हैं। जन्म लेते ही उन्हीं के संस्कारों से समस्त जीव, मानव जाति संस्कार युक्त होती है। बाल्यकाल में ही उनको माता पिता का संरक्षण प्राप्त होता है और उनकी गाइडलाइन पर ही सभी जीव, मानव देहधारी जीव चलते हैं। अब ये बात अलग है, बहिरंग कुसंग और अनेक कारणवश वो माता पिता के गाइडलाइन पर नहीं चलते। आज कलयुग का प्रभाव है, लेकिन बहुत बड़ा संबंध माता का।
भगवान से तो हमारा नित्य संबंध है। गीता में ही कहा ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातन। ये सनातन अंश है जीव, भगवान का ही पुत्र है। चिन्मात्रम श्री हरेरंशम सूक्ष्म अक्षरम अव्ययम। ये लॉजिक से भी भगवान का नित्य संबंध है। द्वासुपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते। वो पालक और समस्त जीव मानव जाति के सब बालक, वो हमारा पालक है, हमारा सखा है, अनेक नाते हैं। तो यहां जो संबंध बताया गया, देखिए हमारे यहां दर्शन शास्त्र में संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, तीन बातें प्रमुख हैं। ये जानना अनिवार्य है। हमारा ईश्वर से संबंध क्या है और हमारा लक्ष्य क्या है और वो कैसे प्राप्त होगा। तो संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है। जीव जब ते हरिते बिलगानो, तब से देह गेह निज जानो। मायावश स्वरूप बिसरायो, यही कारण दारुण दुख पायो। ये भगवान के महोदर में जीव था। प्रलय काल में भगवान समस्त जीवों को अपने महोदर में समाहित कर लेते और जब सृष्टि करते हैं तो इन जीवों का प्राकट्य होता है। ध्यान रहे, ये जीव, जीवात्मा उस परमात्मा से सीनियर नहीं है। दोनों सनातन हैं, नित्य हैं। तो तुलसीदास जी ने बड़े संक्षेप में बता दिया दो पंक्तियों में कि जीव जब से हरि से बिलगानो, तब से देह गेह निज जानो। भगवान से अलग होते ही ये जीवात्मा ने, मानव मनुष्य ने अपने देह और देह के नातेदारों को ही, देह को ही आत्मा मान लिया। ये विपर्य हो गया, भ्रम हो गया। देह को आत्मा मान लिया। तो देह गेह निज जान्यो, बड़े सरल शब्दों में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जीव जब से हरि ते बिलगानो। ये जीवात्मा हरि से अलग हुआ तो अपने को शरीर मान लिया और शरीर के नातेदारों और शरीर से संबंधित पदार्थों में संबंध स्थापित कर लिया। माया वश स्वरूप बिसरायो, माया के वशीभूत अपने स्वरूप को भुला दिया। आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि नाशई आघ तबहि। सन्मुख होना होगा, यही तो झगड़ा है। ये फैमिली का झगड़ा ये है, एक जीवात्मा वो पुत्र है और वो माता है, वो परमात्मा सर्वांतर्यामी, सर्व शक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्वसुहृत, वो भगवान, वो ईश्वर।
वो मां है। और एक माया है, माया एक नौकरानी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सरल शब्दों में लिखा है, सो दासी रघुबीर की मिथ्या समुझे सोपी, छूटे न राम कृपा बिनु, नाथ कहो पदरो। ये दासी नौकरानी है माया, और वो मालकिन है, वो हमारी मां, हमारा वो सर्वस्व, हमारा जो जिसके हम अंश हैं वो ईश्वर। अब झगड़ा इस बात का है, कई कई बड़े घरों की माताएं, बड़े बड़े रिच फैमिलीज की, बड़े बड़े जॉब करती हैं, उनके पास समय नहीं होता अपने बच्चों की देखरेख का, तो वो एक आया बड़े घरों में सर्वेंट होती है, महिला सर्वेंट, वो बच्चों का पालन पोषण करती है। अब वो माया रूपी आया जो महिला सर्वेंट है, लेडी महिला, वो उसका एक पुत्र है, वो मन, माइक मन। एक दृष्टांत दे रहा हूं मैं, ये भक्ति साहित्य या अध्यात्म का विषय ऐसा गणित है, एक ज्योमेट्री है, एक लॉजिक है, उसको समझना होगा। तो कुछ बड़े घरों की महिलाएं बहुत बिजी होती हैं, तो अपनी माया रूपी आया, वो भगवान बहुत बिजी है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, अनंत अनंत जीवों के हृदय में उनके अनंत अनंत जन्मों के आइडियाज, कर्मों को नोट करते हैं, बड़ी व्यस्तता है। तो उन्होंने एक माया रूपी आया लगा रखी, वो अनुशासन में रखती है, ठीक, वो हमें चपत मारती है कि देख, वो माया जो दंड देती है, ये सुख दुख का जो भी हमें अनुभव होता है भगवान कराते हैं, वो इसलिए कराते हैं कि आया, माया रूपी आया का जो बेटा है मन, वो इस जीवात्मा को, जीवात्मा रूपी पुत्र को बरगला रखा है, मिसगाइड करता है। वो कहता है देख, ये मन, माइक मन जो है, ये उस जीवात्मा रूपी पुत्र का सखा है। दोस्ती हो गई, नौकरानी का बेटा है तो नौकरानी के बेटे से दोस्ती हो गई। अब वो मन कहता है देख, तेरा वास्तविक संबंध इस मेरी माता माया से है, तू उसको प्यार कर, माइक जगत से संबंध जोड़। ये जो जिसको तू मानता है ना मां, ईश्वर रूपी मां, उससे तेरा कोई नाता नहीं, और वो संबंध जोड़ रखा है। और ये झगड़ा अनादिकाल से चला रहा है। तुलसीदास के शब्दों में मैंने आपको बताया ना, जीव जब से हरिते बिल गान्यो, तब से देह गेह निज जान्यो, माया वश स्वरूप बिसरायो। बोल गया, यही कारण दारुण दुख पायो। ये जो दुख मिल रहा है संसार से, हम लोग दुख जो अनुभव करते हैं, ये इसी के कारण। तो जब तक
वेद कहता है तमेव विदित्वाति मृत्यु में तिनान्यः पंथा विद्यते अनाय। जब तक उसको जान नहीं लेगा, मान नहीं लेगा, प्यार नहीं करेगा, तब तक इस संसार के दुखों से छुटकारा नहीं होना है। तो ये लॉजिक समस्त जीव भगवान को जान ले, ये बात को जचती नहीं। सिद्धांत के अनुसार समस्त जीव 84 लाख के जीव हैं, कुकर, शूकर, कीट पतंगादि, जलचर, खेचर, नभचर, जड़ चेतन, समस्त जीव जितने हैं ये भगवान के सब अंश हैं, ठीक है। लेकिन ये भोग योनिया है, ये सब भगवान को नहीं जान सकते। अपने माता को ये पुत्र जितने समस्त जीव हैं नहीं पहचान सकते। तो गरुड़ जी महाराज ने गरुड़ पुराण आपने सुना होगा। गरुड़ पुराण हमारे यहां देखिए, जो मैंने आपको बताया ना 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तो आप लोग जानते ही हैं। ये वेद, वेदांग, उपवेद, इतिहास, पुराण, स्मृति, दर्शन शास्त्र, ये हमारे प्राण हैं, हमारे सनातन धर्म के। चल दे है दिन बंजारे, चल दे है दिन बंजारे। जब प्राण निकसी है, बोल जई है साथ हमारे, कौन जई है साथ हमारे। चल दे है दिन बंजारे, चल दे है दिन बंजारे। अचरज देखो हो जग महा, यह अचरज देखो हो जग महा। नित जात तन छाड़ विचारे, नित जात तन छाड़ विचारे। चल दे एक दिन बंजारे, चल दे है एक दिन बंजारे, चल दे है एक दिन बंजारे।